हम लोग उस सोसाइटी से आते हैं जो जनरली काफ़ी रिस्क एवर्स सोसाइटी है. इफ़ यू लुक एट एनीथिंग दैट वी डू कल्चरली, whether it's marriage, whether it's investing, whether it's anything, people tell you that play safe and play long. Generally, traditionally, that's the message that we get in any forum that we go to and we talk about investment. So, there are individuals who are stuck in this cobweb of, conventional wisdom. What has been your experience in, breaking that web and, making people get out of their comfort zone or conventional wisdom and take a sort of a risk? Like, for example, if there is an investor who does not know anything about mutual funds or stock market, what is your approach typically? Like in plain layman terms, how do you explain mutual fund and the benefits of it to any new investor? म्यूचुअल फंड में मैं बाद में आता हूँ. पहले हम ये समझते हैं कि हम कन्वेंशनल क्यों थे, हम एफडीज पे क्यों जाते थे, हम प्रॉपर्टीज़ पे क्यों जाते थे. आइडियली हमारे दादा या फादर के टाइम पे एफडीज बहुत अच्छा ऑप्शन थी. उस टाइम पे एफडीज के रिटर्न्स भी होते थे 14%, 15% इन 1994-95. तो दे आर रनिंग हैंडसम मनी फ्रॉम एफडीज. और उस टाइम पे लाइफस्टाइल नाम का कोई शब्द नहीं था. उनको मोबाइल यूज़ नहीं करना था, उनको स्विगी जोमेटो नहीं करना था, और उनकी ट्रिप आउट ऑफ इंडिया नहीं हुआ करती थी. तो हमने वो ग्रास्प किया कि एफडीज बहुत सेफ है, हम एफडीज करेंगे, हम सेविंग करेंगे. एक चीज़ जो हमारे अंदर बहुत अच्छी वो ये कि हम अपने दादा लोगों से या फादर से सीखे कि हमें सेविंग करनी है फ्रॉम डे वन. तो हम सेविंग जरूर करते रहे, पर माइट भी हमारी अप्रोच एफडीज की तरफ ज़्यादा रही या फिर प्रॉपर्टीज़ की जगह ज़्यादा रही. अब क्योंकि अब अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, आप स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, एवरी ईयर प्लान आउट करते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने का, आपके हाथ में हर 2-3 साल में नया मोबाइल होता है. इन सब को अचीव करने के लिए एफडीज मेरे को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट नहीं है. उसको आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा. तो एफडीज ऑब्वियसली एक असेट क्लास है. मतलब मैं अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है. पहला सवाल ये आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ. इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हम सोसाइटी में थोड़ा साउंड हो, फाइनेंशियली हम साउंड हो. अगर हमारे कुछ गोल्स हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज या हमारा रिटायरमेंट, वो हम फाइनेंशियली प्लान आउट कर पाए, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब सेकंड ऑप्शन आता है कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास. तो आइडियली सेविंग बैंक भी एक इन्वेस्टमेंट है, एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, देन म्यूचुअल फंड, देन इक्विटीज. ये सारे एक एसेट हैं जिनके अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का अलग अलग रिटर्न्स है और वो क्यों है, कैसे आता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. तो जैसे आप सेविंग में पैसा रखेंगे तो 2.53% आप अर्न करते हैं एवरी ईयर. अगर आप एफडीज में आ जाएंगे तो अराउंड 7% आपके रिटर्न्स होते हैं. देन वी कम टू गोल्ड. लोगों को गोल्ड एकदम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एसेट क्लास है भी अच्छा. गोल्ड में रिटर्न्स आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे 15 ईयर्स 20 ईयर्स तो आपको अराउंड 9% मिलेंगे. कमोडिटीज़ में अलग अलग रिटर्न्स रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं. देन इक्विटी स्टॉक्स में रिटर्न्स बहुत हाई रहते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अलग लेवल की रिसर्च चाहिए, जो मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है. एक कंपनी विजिट करना, उसके नंबर्स पढ़ना, एक्चुअल ऑर्डर्स हैं नहीं है, उसमें कितना प्रीमियम है मार्केट में, किस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टोरी है नहीं है, जीडीपी के रेशो में ग्रोथ कर रही है कंपनी नहीं कर रही, वो थोड़ा मुश्किल काम है. पैसा बनता है स्टॉक में, पर वो एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. देन म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है एक आम इन्वेस्टर के लिए. इफ़ यू वांट टू अर्न गुड रिटर्न बेटर देन योर एफडीज, योर रिटर्न्स विल बी अराउंड, मतलब आपको बेसिकली म्यूचुअल फंड एक बहुत वास्ट है. अगर म्यूचुअल फंड को एलेबरेट करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको एक डिस्कस कर लूँगा. तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जो एक आम इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ है.